अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है, पर आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग सोच कर भी डर जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा प्लानिंग करें और स्मार्ट स्टेप्स फॉलो करें तो कम पैसों में भी अपने सपनों का घर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप लो बजट में भी अपना घर बनवा सकते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश और ड्यूरेबल। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्लानिंग और बजटिंग। मतलब पहले आप डिसाइड करें कि आपका टोटल बजट कितना है, फिर उसमें लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिनिशिंग कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, इन सब का एक रफ एस्टिमेट बनाएं। फिर ऑनलाइन या किसी आर्किटेक्चर से एक प्लान बनवाएं, मतलब एक लेआउट बनवाएं। तो अगर आप अपना बजट टाइट रखना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का प्लान रखें या फिर सिंपल बॉक्स डिज़ाइन का प्लान रखें, क्योंकि ये डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग भी होता है और अफोर्डेबल भी होगा। अब नेक्स्ट है राइट लोकेशन और सॉइल टेस्टिंग। मतलब आपका घर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करता है आपके घर के फाउंडेशन पे, और आपका फाउंडेशन डिपेंड करता है सॉइल की टेस्टिंग पे। तो कभी भी लो कॉस्ट के चक्कर में सॉइल का टेस्टिंग करवाना इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपका सॉइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा डीप फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खर्चा आपको बच जाएगा। और फ्लोर प्रोडनिंग या वाटर लॉगिंग एरिया में वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वाटर प्रूफिंग का खर्चा लगता है, तो प्लान ए क्रॉडनिंग। तो नेक्स्ट है हमारा सिंपल फंक्शनल डिज़ाइन। मतलब लो बजट में भी अगर स्टाइलिश घर चाहिए तो अपने डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल रखिए। ज़्यादा कॉर्नर या कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, कर्व और एलिवेशन डिज़ाइन अवॉइड करें। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का जो घर होता है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है। 2D और 3D लेआउट बनवाते टाइम स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज करें, जैसे कि ओपन किचन, कंबाइंड लिविंग डाइनिंग स्पेस और मल्टीपर्पस रूम्स। अब नेक्स्ट है हमारा चूज राइट मटेरियल। मतलब मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। दीवारों के लिए ACC ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज़ करें, ये बहुत लाइट वेट होता है और थर्मल इंसुलेशन भी देता है। और सीमेंट के लिए OPC सीमेंट का यूज़ करें या फिर PPC सीमेंट का यूज़ करें, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। और फ्लोर्स के लिए वर्टिफाइड टाइल्स और लो कॉस्ट ग्रेनाइट कॉम्बिनेशन यूज़ करें। और हमेशा लोकल सप्लायर से बल्क में सामान खरीदें, इससे आपको जो डीलर है वो मार्जिन भी देगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हायर राइट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब एक एक्सपीरियंस और रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर को लेना पैसा बचाने का अच्छा फार्मूला होता है। और 3 अलग अलग कोटेशन ले कॉन्ट्रैक्टर से, और हर कॉन्ट्रैक्टर के कोटेशन को मटेरियल और लेबर कॉस्ट को कंपेयर करें। उसके बाद एक प्रॉपर रिटेन कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि बीच में कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना ले, ना डिमांड करे। अब नेक्स्ट है फेज वाइज कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर आपका बजट टाइट है तो घर को फेज वाइज बनाएं, जैसे कि पहले फाउंडेशन या स्ट्रक्चर को तैयार करें, फिर फिनिशिंग जैसे फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग या मॉडर्न किचन बाद में कराएं। ये स्ट्रेटजी आपको टाइम और पैसा दोनों मैनेज करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट है सेव इंटीरियर। मतलब इंटीरियर पे पैसा उड़ाना इजी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्टली करें तो काफ़ी पैसा सेविंग भी होता है, जैसे कि मॉडर्न फर्नीचर की जगह कारपेंटरी का काम करवाना और वॉल पेंटिंग के लिए सिंपल कलर सेट्स चूज करना। करें इंस्टेंट ऑफ एक्सपेंसिव टेक्सचर और लोकल कारपेंटर से कस्टमाइज किचन कैबिनेट बनवाना। अब नेक्स्ट है फोकस ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम अगर आप एनर्जी इफिशियंसी पे ध्यान दें तो फ्यूचर में बिजली का खर्च काफ़ी कम हो सकता है। और साउथ फेसिंग विंडो के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन डिज़ाइन करें और वाइट रूफ या रिफ्लेक्टिव टाइल्स का यूज़ करें। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो स्मॉल सोलर सेटअप भी करें। अब नेक्स्ट है मॉनिटर कंस्ट्रक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है जब साइट पे अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करते हो तो आप हर 2 से 3 दिन में अपने साइट पे विजिट करें और जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करें। और एक स्मॉल डायरी या गूगल शीट मेंटेन करें जिसमें आप डेली का एक्सपेंस लिखें। अब नेक्स्ट है फाइनल फिनिशिंग एंड हैंडओवर। मतलब कि फिनिशिंग फेज में पैसा बचाना और ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
टाइल्स, पेंट और लाइट्स में बहुत ज़्यादा रेट का डिफरेंस होता है, तो मार्केट में जाके कभी भी सबका रेट कंपेयर करें और कोशिश करें कि सेल पीरियड में उसको खरीदें आप। नेक्स्ट है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए कभी भी ब्रांडेड और मिड रेंज का जो प्रोडक्ट होता है उसको चूज़ करें। और जब कंप्लीट हो जाए सारे वर्क तो लास्ट में घर का हर क्वालिटी का कॉर्नर चेक करें बिफोर फाइनल पेमेंट। तो ये चीज़ जरूर में ध्यान में रखें कि घर का जो पेमेंट फाइनल करने से पहले प्रॉपर तरीके से सारे कॉर्नर्स को चेक करें। और दोस्तों अब हम बात करते हैं बोनस टिप की, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में और पैसे बचाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले रिसाइकिल मटेरियल का यूज़ करें, मतलब ओल्ड डोर्स, विंडो या स्टील रड का यूज़ करें। ये 20 से 30% तक का कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। और नेक्स्ट है लेबर का प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब डेली का वर्क टारगेट सेट करें। आइडल लेबर का मतलब हुआ डेली का खर्च, वो भी एक्स्ट्रा। तो अब नेक्स्ट है रेन हार्वेस्टिंग प्लान, मतलब एक सिंपल सेटअप के साथ अपने घर के पानी का कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वो है गवर्नमेंट का सब्सिडी हमेशा चेक करें। अगर आपका घर रूरल एरिया में है तो पीएमए या स्टेट लेवल का बेनिफिट ले। और एक चीज़ और ध्यान में रहे कि क्वालिटी को कभी भी इग्नोर ना करें। शॉर्टकट अगर आप लेते हैं तो शॉर्ट टर्म ही आपको सेविंग होगा, लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है रिपेयरिंग का फ्यूचर में वो डबल हो जाता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रहे कि स्ट्रक्चर या वाटरप्रूफिंग में जो है इन्वेस्ट करें अच्छे से। और एक और बोनस टिप है कि अपने घर को जब बनवाते हैं तो उस टाइम क्यूरिंग जरूर करवाएं ब्रिक को। बिना क्यूरिंग के आप ब्रिक को मत लगवाएं, नहीं तो वो आपका मसाला सूख लेगा और आगे चल के वही क्रैक्स आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा जो आप डोर दरवाजे लगाते हैं उसका ओपनिंग सही तरीके से चेक करें कि कल हो के वो ओपनिंग दिक्कत ना आए खोलने में। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉयलेट और वॉशरूम का भी जो डोर्स होता है उसको कभी भी खोलते ओपनिंग चेक करें कि आपका जो डोर है वो आपके टॉयलेट सीट से तो टच नहीं कर रहा है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको ज़रूर ध्यान में दें। और इलेक्ट्रिकल जब फिटिंग होता है उस टाइम सारे लाइट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करें कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नहीं तो बाद में फिर आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के उसके ऊपर बिल बना देगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कास्टिंग जब हो तो उस टाइम आपका जो प्रॉपर तरीके से मटेरियल जो है मिक्सिंग होना चाहिए और वाइब्रेटर का यूज़ करवाएं ताकि जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो वाइट्स को निकाल पाए और क्रैक्स आने का कोई मतलब ऐसा कोई ऑप्शन न दिखे। और कास्टिंग करने के बाद छत को भी आप क्यूरिंग जरूर करें कम से कम 24 आवर, ताकि जो हो अच्छे तरीके से वो सेटल हो पाए। तो दोस्तों 10 स्टेप्स और प्लस बोनस टिप जो आपके लो कॉस्ट में आपको अपने सपनों के घर को बनवाने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इनमें कौन सा टिप फॉलो करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें सिविल साइट विजिट 1 पर कंस्ट्रक्शन के हर टॉपिक पे सही गाइड के लिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।